सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का, जो इस वक्त इस मौके पर मौजूद हैं और वहां की तस्वीर उनसे हम जानेंगे और साथ ही धुमकुड़िया भवन के बारे में भी, इसको उपयोगिता के बारे में भी। शहनवाज, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम कितने देर में शुरू हो जाएगा? जी हाँ, मुख्य द्वार पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मेहमानों का स्वागत हो रहा है। अभी सांसद रांची संजय सेठ, स्थानीय विधायक सीपी सिंह जी, मेयर आशा लकड़ा और स्थानीय नेताओं की टीम आई है और पारंपरिक विधि विधान से उनका स्वागत किया गया है। और मुख्यमंत्री बस किसी भी क्षण पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद सीधे उनको भूमि पूजन के लिए ले जाया जाएगा। धुमकुड़िया दरअसल उरांव जनजाति का सामुदायिक भवन होता है। सामुदायिक भवन का मतलब होता है वैसी एक्टिविटी जिसमें जैसे अखाड़ा होता है, सारी सांस्कृतिक गतिविधियां अखाड़ा में होती हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री के आने का संकेत हो चुका है। अधिकारी अपने अपने स्थान पे जा रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। और आप देख सकते हैं ठीक करम टोली चौक पर ये कार्यक्रम होगा भूमि पूजन का, और वहाँ पर धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। और कम समय में ही कोशिश की जाएगी कि इस सांस्कृतिक भवन का निर्माण संभव कराया जाए और यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था होगी। बाहर से जो कोई भी आएगा यहाँ पर उसके ठहरने की व्यवस्था होगी, उसकी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए सारी चीज़ें होंगी जो एक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल में होती हैं। और ठीक ये चौराहे का पोजीशन भी है, यहाँ पर आना जाना भी सुलभ है। और सामने बहुत ही खूबसूरत तालाब है, करमटोली का पार्क है। और ये जो स्थान है वो मोराबादी मैदान से पीछे से जुड़ा हुआ भी है। बहुत ही समुचित स्थान है किसी भी तरह के ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे भीड़ भाड़ होती है, खास करके धार्मिक मौके पर, जब या तो सरहुल का मौका हो या करम का मौका हो, यहाँ पर कुछ न कुछ गतिविधि रहेगी। जाहिर है इस गतिविधि के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी राजधानी रांची में जो थोड़ी बड़ी हो, आवागमन भी सुलभ हो। बहरहाल सरना समिति ने इस जगह एक निर्माण का प्रस्ताव सरकार को दिया था, जिसने छानबीन के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद उसको मंजूर कर लिया गया है। और सरकारी फंड से इसका बाकायदा धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास होने जा रहा है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का इंतज़ार है। आप देख सकते हैं जो कलाकार हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में बाकायदा नृत्य कर रहे हैं और अपने मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और नृत्य कर रहे हैं। बस किसी भी क्षण मुख्यमंत्री, चूँकि अभी राजभवन का कार्यक्रम खत्म हुआ है, वहाँ से मुख्यमंत्री 3 बजे उन्होंने समय दिया है, 3 बजे मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ पर हो जाएगा। ट्रैफिक पोजीशन अलर्ट देखकर ये साफ महसूस हो रहा है। और देखिए मुख्यमंत्री का आगमन हो गया। मुख्यमंत्री धुमकुड़िया भवन के उद्घाटन स्थल पहुंच गए। बिल्कुल शहनवाज, हम तब तक दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, आप एक अच्छा पोजीशन ले लें ताकि आपको दिक्कतें ना हो। हम तब तक दर्शकों को तमाम जानकारी इस धुमकुड़िया भवन से दे रहे हैं। आपको बता दें आपको कि धुमकुड़िया भवन की शुरुआत हो रही, शिलान्यास इसका होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका शिलान्यास करेंगे। धुमकुड़िया भवन एक ऐसा भवन होगा, एक ऐसा केंद्र होगा जहां पर उरांव जो समाज है उसके लोग आकर ठहरेंगे या किसी तरह के कोई भी कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी तो इस धुमकुड़िया भवन में ठहरा जा सकेगा। और दरअसल ये एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसा केंद्र होगा जहां पर उरांव जाति के जो युवा हैं वो अपनी सभ्यता को, संस्कृति को जान पाएंगे। और एक बार फिर से हम सीधे आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। हालांकि हमारे सहयोगी शहनवाज यहां पर मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से सीएम आने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है तो शहनवाज को हमने कहा है कि एक वो पोजीशन एक बेहतर ले लें ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंच चुके हैं
और देखिए यहाँ पर पहुंचने के बाद से किस तरीके से उत्साह का माहौल लोगों में नजर आ रहा है। मंत्री चंपई सोरेन भी यहाँ पर मौजूद है, ये खास बात है। मंत्री चंपई सोरेन यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ में स्वागत किया गया है। फूलों की पंखुड़ियां जो है वो उनके ऊपर से बरसात करा दी गई, फूलों की पंखुड़ियां से स्वागत किया गया उनका। और देखिए अब वो सीधे उस जगह पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे, जहां पर शिलान्यास होना है धुमकुड़िया भवन का के लिए। और हम सीधे उस जगह की तस्वीर आपको ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको जानकारी देते हैं कि आदिवासी संस्कृति सामाजिक परंपरा का निर्वहन करता है ये धुमकुड़िया भवन। और ये एक ऐसा केंद्र होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर उरांव समाज के जो लोग होते हैं धुमकुड़िया भवन में ठहरते हैं, या कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अखड़ा या कुछ भी तरह की चीजें होंगी। तो ऐसे एक बड़े धुमकुड़िया भवन की मांग लगातार की जा रही थी कि राजधानी रांची में भी ऐसा एक भवन हो। और देखिए पूरे रीति रिवाज के साथ में, जो जनजातीय रीति रिवाज के मुताबिक ही तमाम चीजें होंगी, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वही जगह है जहां पर शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। यहां पर वो पहुंच गए हैं और यहां पर जैसे ही पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, हालांकि मुख्यमंत्री इस शिलान्यास स्थल पर, कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें आपने आपको दिखाई और कैसे उनका स्वागत किया गया पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ में, वो भी हमने आपको दिखाया। यहाँ पर जो आदिवासी समाज के बहुत सारे कलाकार भी मौजूद हैं, जो पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, पारंपरिक गीतों के साथ उन्होंने स्वागत किया है। स्वागत गान यहाँ पर एक तरीके से मुख्यमंत्री के लिए रखा गया। बहुत सारे और गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपने उस जगह पर पहुंचेंगे, उस पूजन स्थल पर जहां पर वो शिलान्यास करेंगे। और अब हम देखिए मुख्यमंत्री यहां पर जो आसन उस पर विराजमान हो चुके हैं और आगे मंत्रोच्चार के साथ में शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। हालांकि ये सब विधि विधान जो है आदिवासी रीति रिवाज के साथ में किए जाएंगे। और हमारे सहयोगी शहनवाज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, चाहेंगे कि कुछ और चीजें आंखों देखी वो बताएं वहां पे कि क्या कुछ चल रहा है। शहनवाज सुन पा रहे हैं आप हमें? जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ मुख्यमंत्री जो वो पूजन के लिए जो स्थल चयनित किया गया है वहाँ पर विराजमान हो गए हैं और पाहन उनको पारंपरिक वेशभूषा उनको दे रहे हैं। चंपई सोरेन मौजूद हैं, सीनियर मंत्री हैं, आदिवासी समुदाय के बड़े नेता उनका शुमार होता है। और इसके अलावा सभी समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, खास करके विपक्ष के भी लोग हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी हैं, स्थानीय सांसद संजय सेठ भी हैं, आशा लकड़ा मेयर भी हैं, स्थानीय विधायक सीपी सिंह भी हैं, सरना समिति के नेता भी हैं। कुल मिलाकर के एक समाज का कार्यक्रम है। आदिवासी उरांव समुदाय का सामुदायिक केंद्र धुमकुड़िया भवन यहाँ पर बनेगा और शानदार बनेगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री आए हैं उद्घाटन करने के लिए, जाहिर है कार्यक्रम जिस तरह से संचालित हो रहा है, अधिकारियों की तत्परता भी दिखाई दे रही है, तो जाहिर है अब मुख्यमंत्री को बाकायदा परिधान पहना दिया है स्थानीय सरना समिति ने। और अब पूजा का कार्यक्रम विधि विधान के साथ प्रकृति पूजा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं धुमकुड़िया भवन के शिलान्यास की, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्री चंपई सोरेन और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहां पर पहुंचे हुए हैं। और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ में, और खासतौर से जनजातीय समाज के रीति रिवाजों के साथ आप कह लें तो बेहतर होगा। धार्मिक जो रीति रिवाज होते हैं जनजातीय समाज के, उन्हीं के मुताबिक उस तरह के परिधान पहले तो पहनाए गए हैं मुख्यमंत्री को, और उसके बाद आगे की कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। दरअसल धुमकुड़िया भवन की मांग लंबे समय से चल रही थी कि राजधानी रांची में एक विशाल और एक भव्य धुमकुड़िया भवन हो, जो एक अक्स हो जनजातीय समाज का, जहां पर आप जान पाए, समझ पाए चीज़ों को।
उरांव जनजाति से दरअसल ये ताल्लुक रखता है। धुमकुड़िया एक व्यवस्था है, एक शैक्षणिक संस्था भी आप कह सकते हैं, जिसमें आदिवासियों के उद्भव से लेकर बहुत सारी चीजें, जानकारियां आपको मिलती हैं। देखिए पंकज, जो ये धुमकुड़िया भवन होगा वो सामुदायिक केंद्र की तरह इसको विकसित किया जाएगा और एक भव्य इमारत यहाँ पर बनेगी जो आदिवासी संस्कृति को पूरी तरह से वो म्यूजियम की तरह सहेजेगी। और जो भी कार्यक्रम होंगे उरांव जनजाति के धार्मिक कार्यक्रम वो इसी परिसर में संचालित किए जाएंगे और उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह का चयन किया गया है। बहुत ही हरे भरे घने पेड़ों का एक झुरमुट है यहाँ पर ये भवन बनेगा। और करमटोली चौक में आपको याद होगा कि जब भी कोई करम त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पर बहुत ही शानदार आयोजन होता है। जब अभी इन दोनों तो 2 सालों से तो कोरोना पीरियड है, इसलिए वो नहीं हो रहा है उस तरह का कार्यक्रम, लेकिन बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर खास करके करम पूजा के अवसर पर यहाँ पर आयोजित होता है। देर रात तक आदिवासी समुदाय के युवक युवती अखड़ा में नृत्य करते हैं, अपना जो धार्मिक और सांस्कृतिक उनके यहाँ सिस्टम है उसका पालन करते हैं। और मौका बहुत, तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है। मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, मंत्री चंपैन सोरेन मौजूद हैं, स्थानीय मेयर मौजूद हैं, स्थानीय विधायक हैं, बंधु तिर्की हैं, आदिवासी नेता हैं, जो मांडर के विधायक हैं, सांसद संजय सेठ हैं, राजेश कच्छप हैं। सभी लोगों की यही ख्वाहिश थी कि उरांव जनजाति का ये एक सामुदायिक केंद्र धुमकुड़िया भवन बने और शानदार बने। उसकी आज इच्छा की पूर्ति आज हो रही है, तो जाहिर है एक खुशी का मौका है और बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम भी है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और ऐसे में जो मंत्रोच्चार होता है वो शुरू हो चुका है। जो पाहन हैं उन्होंने पूजा की विधि शुरू कर दी है और अभी थोड़ी देर तक ये पूजा का ये महोत्सव जो है कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकल करके बाकायदा इसका शिलान्यास करेंगे और इस शिलान्यास का जो पत्थर होता है उसका अनावरण करेंगे। वहीं पे शायद हम मीडिया कर्मियों से बात भी करेंगे, इस धुमकुड़िया भवन की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। उसके अलावा फिर यहाँ से मुख्यमंत्री का प्रस्थान हो जाएगा, क्योंकि सुबह से ही वो राज्यपाल के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, उनको और भी प्रशासनिक चीज़ें देखनी है। लिहाजा यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है वो अन्य मेहमानों की उपस्थिति में उस कार्यक्रम का संचालन किया जाता रहेगा। जी शाहनवाज, आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप वहाँ पर हैं, जानकारियाँ इकट्ठा कर चुके होंगे आप, जो धुमकुड़िया भवन होता है यहाँ पे क्या कुछ म्यूजियम जैसी चीज़ें भी होंगी कि जो बाकी लोग भी हैं वो आदिवासी जनजाति समाज के बारे में कुछ जान पाए, समझ पाए, या फिर ये पूरी तरीके से खुद अपने लोगों के लिए ही ये बनाया गया भवन होगा? नहीं, एक सार्वजनिक स्थल जैसा होगा और विशेषता उसमें यही होगी कि उरांव जनजाति की उद्भव, उनकी जो मान्यता है, उनके जो इष्ट देव हैं, जाहिर है प्रकृति पूजा ही होती है, कोई मूर्ति पूजा होती नहीं आदिवासियों में, चाहे वो मुंडा हो चाहे वो उरांव हो। लेकिन जो भी प्रतीक होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहीं पर धागे बांधे जाते हैं, किसी भी प्राचीन पेड़ की जड़ को वहाँ पर स्थापित किया जाता है, जैसा कि रांची के अन्य जगहों पे है। जैसे रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय केंद्र में एक अखड़ा है, तो जिस तरह की का अखड़ा होता है उससे थोड़ा सा और अलग होगा, आधुनिक होगा, क्योंकि इमारत बनेगी। तो उसमें जाहिर है कुछ पत्थर पर शिलालेख वगैरह भी हो सकते हैं, जो उरांव जनजाति है उनकी जो भाषा है उसके बारे में जानकारी हो सकती है। भाषा के साहित्य के बड़े प्रोधा हुए हैं जो गुजर चुके हैं, उन्होंने कोई किताब लिखी होगी तो किताबें रहेंगी वहाँ। तो कुल मिलाकर के जो सभ्यता संस्कृति जो उरांव जनजाति की है उसको सहेजने के लिए एक कंप्लीट एक पूजा स्थल या कहें कि आराधना स्थल या फिर सामुदायिक भवन कह सकते हैं कि वहाँ पर हो, ताकि वहाँ पर कोई भी आए, अगर कोई रिसर्च होल्डर ही आए तो वो उरांव जनजाति की उद्भव, उनका जो इतिहास है, वो
भाषा साहित्य का इतिहास है, उनकी जो नृत्य है, उनकी खान पान की जो शैली है, उनकी पसंद नापसंद है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उसको एक जगह मिल जाए, सहेजी हुई। और जाहिर है वहाँ पर उनके पाहन भी होंगे जो उनको जानकारी देंगे कि भाई इसमें इस तरह से इसका इतिहास है, इसका ऐसे चलन होता है, ऐसे मंत्रोच्चार होता है, ये किताबें इस रेफरेंस में हैं। तो कुल मिला के कंप्लीट पैकेज होगा जो झारखंड की उरांव जनजाति, उसके उद्भव, विकास और उसकी भाषा, साहित्य, नृत्य, संगीत, रहन सहन, तमाम चीज़ों के बारे में वो जानकारी इस भवन में मिला करेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। देखिए, अब पत्थर शिलान्यास की ईंटें रख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एक युवा मुख्यमंत्री को ये सौभाग्य मिला है कि उरांव जनजाति के सामुदायिक भवन का शिलान्यास कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर। और उसका जो पत्थर, उसका जो ईंट है, उसकी बुनियाद की जो ईंटें हैं, पहली ईंट, वो रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लोग तालियां बजाकर इस मौके का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और कुछ सीमेंट बना करके रखा गया है, उसको भी निर्माण की ईंटों में जोड़ने का काम कर रहे हैं। पहली ईंट जो है उन्होंने रख दी है बुनियाद की। बिल्कुल शहनाज, तो आप भी गवाह बन गए दुमकुड़िया भवन के शिलान्यास की। शहनाज जी, हाँ बिल्कुल पंकज, ये तो बहुत ही खुशनसीबी की बात है। तो कब तक उम्मीद करते हैं ये बन जाएगा? क्या कह रहे हैं लोग वहाँ के? का महत्वपूर्ण, देखिए अभी अभियंताओं से तो मुलाकात नहीं हो सकी है क्योंकि अभी अफरा तफरी में कौन क्या है ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन झारखंड में अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 सालों में आपने देखा कि विधानसभा का इतना बड़ा परिसर बन के तैयार हो गया। ये तो छोटा सा एक भवन है, मैक्सिमम मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। और सब कुछ सही रहा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही इसका उद्घाटन भी कर सकते हैं क्योंकि अभी समय काफ़ी है। बिल्कुल। मेयर आशा लकड़ा, फर्स्ट लेडी ऑफ द टाउन कॉरपोरेशन, बुनियाद की ईंटें रखते हुए सबका सहयोग मिलेगा इस भवन को। सब के सहयोग से यही खूबसूरती है कि हमारे लोकतंत्र की। पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं। अगर समाज की बात आती है, समाज के कोई कुछ देने की बात आती है, तो इस वक्त सब लोग अपनी भावनाओं को परे रखकर, अपनी सोच को परे रखकर, अपनी विभाजन को परे रखकर राजनीतिक आ को जाते परे हैं। रहकर। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। देखिए, अब सीपी सिंह सदर विधायक जी, बुनियाद की ईंटें रखते हुए, उनके बाद संभवतः सांसद रांची का नंबर आएगा। बिल्कुल शहनाज, एक बहुत ही शानदार बात आपने कही कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब आपको एक साथ यहाँ पर देखिए कितने तरह के लोग, अलग अलग राजनीतिक विधायक पंकज जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। पंकज विधायक बंधु तिर्की खुद जब मौजूद हैं तो जाहिर है तो 2 शब्द वो बताएं कि आखिर धुमकुड़िया भवन कैसा होगा, क्योंकि संस्कृति, धर्म, समाज से मुझसे ज़्यादा वो परिचित हैं। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों को हम बता दे रहे यहाँ पर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर पंकज जी, पंकज जी अभी बंधु तिर्की व्यस्त हैं, जाहिर है। मैं सरना समिति के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत कर रहा हूँ। ये धुमकुड़िया भवन क्या होगा?
किस तरह से इसको बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें बाद में देखी जा सकती? देखिए, आदिकाल से धूमकुरिया का महत्व बहुत ही स्तर से, जैसे कि अपना सामाजिक स्तर से देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार, अपना संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, भाषा, अपना पारंपरिक वेशभूषा कैसे अपना बचाया जा सके, अगर इस तरह का सारी चीज़ इसमें रहेंगी जो धूमकुरिया भवन बनेगी। और साथ ही साथ आपसी अगर किसी प्रकार का मतभेद, कोई द्वेष, कोई अगर आपसे झगड़ा झंडा होता तो इसी धूमकुरिया में बैठ कर के इस समस्या का समाधान किया जाता है, ना कि कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस का चक्कर लगाया जाता है। और अपना कल्चर, संस्कृति, भाषा, सभ्यता, सभी चीज़ को बचाने के लिए इसमें एक लाइब्रेरी रूम रहेगा, जिसमें अपना भाषा को बचाने के लिए आप स्वतंत्र जानिएगा कि आप स्वयं जानिएगा कि हमको कैसे रहना है, अपना पूजा पद्धति कैसे करना है, अपना रहन सहन कैसे करना है। इस तरह के सारे चीज़ इसमें सम्मिलित रहेगी और जिसमें हम लोग जान पाएंगे कि हमको किस तरह से अपना भाषा, संस्कृति अपना को बचा पाएंगे, अपने आप को खुद बचा पाएंगे। ये सारी चीज़ इसमें रहेगी। कितने दिनों से आप लोग प्रयास कर रहे थे कि धूमकुरिया भवन होना? ये देखिए, धूमकुरिया भवन जहाँ तक है 10-12 साल से ही प्रयास किया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। और इसी तरीका से हमारा जो सीरम टोली मेन साधना स्थल है, वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश हुआ है कि वहाँ पूरे सरूल का जुलूस जो जाते हैं वहाँ पर जाके इंड होता है, तो वहाँ पर जो हमारा केंद्रीय सरना भवन जो बनेगा, जिसमें इसी तरीका से बनेगा, लेकिन वो केंद्रीय सरना भवन बनेगा। इसमें मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वहाँ पर भी हम आदेश करेंगे, बहुत जल्द ही नए पूजन में हम लोग आएंगे यहाँ पर। चलिए, तो आपको बधाई देते हैं। ये जो आप लोगों का प्रयास का आज फलाफल हो रहा है, शिलान्यास हो गया, बुनियाद की ईंटें मुख्यमंत्री ने रख दी। कितने दिनों में भवन कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, अब ये तो ठेकेदार के ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमारे समिति और जितने भी आदिवासी समाज के अगुवागण हैं, ये सभी लोग चाहेंगे कि जितने जल्द से जल्द हो सके ये भवन निर्माण कार्य पूरा हो सके, ताकि इसका उद्घाटन के लिए फिर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन काम जल्द से जल्द किया जाए, ताकि एक भव्य तरीके से इस उद्घाटन को हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर सकें। अजय तिर्की, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष। अजय तिर्की केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष थे। अब जाहिर है इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने बता दिया आपको कि क्या होगा धूमकुरिया भवन और उसमें क्या क्या गतिविधियां होंगी। एक लाइब्रेरी होगी जिसमें ये पूरा का पूरा आदिवासी समाज का पूरा अब ये ग्रुप भाषा, कल्चर, फोटो, बहुत ही शानदार तस्वीर शहनवाज आप दिखा पा रहे हैं। ये बहुत ही सामूहिक ताकि आप इसमें लाइब्रेरी के माध्यम से जान पाएंगे आपका रहन सहन क्या है, भाषा कल्चर क्या है, और अगर आपसे में किसी तरह कोई मतभेद होता है आदिवासी समाज में, बैठ के समाधान भी शॉर्ट धूमकुरिया में ही किया जाएगा। एक सामूहिक तस्वीर हो रही है वहाँ। अजय, ये तस्वीर फोटो में बच जाइए। और ये कार्यक्रम अब भूमि पूजन का संपन्न हो गया है। मुझे लगता है अब यहाँ से मुख्यमंत्री अनावरण के लिए जाएंगे शिलापट के, और उसके बाद फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रकृति पूजा के साथ शिलान्यास संपन्न हुआ है और मुख्यमंत्री आज अपने लोगों के बीच हैं और बहुत खुश हैं। इनके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी अरमान होता है कि मुख्यमंत्री के साथ कुछ समय बिताएं, कुछ तस्वीरें खिंचाएं, कुछ यादगार मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बांटें। वो अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत पर। और कार्यक्रम धीरे धीरे अब समापन की ओर है। बिल्कुल दर्शकों को हम दिखा दें कि देखिए ये तस्वीरें बिल्कुल उसी जगह से आ रही हैं शिलान्यास के कार्यक्रम से, जहां पर धूमकुरिया भवन का शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री चंपई सोरेन मौजूद हैं, मेराशा लकड़ा मौजूद हैं, सांसद संजय सेठ मौजूद हैं, सीपी सिंह मौजूद हैं, मांडर के विधायक बंधु तिर्की मौजूद हैं। और एक बहुत लंबे समय से इस तरह के भवन की मांग की जा रही थी, इस तरह के एक केंद्र की मांग की जा रही थी, जहाँ पर जो उरांव आदिवासी समुदाय है वहाँ उनसे जुड़ी संस्कृति, उनके रहन सहन और उनके कल्चर, संस्कृति, वाद, बहुत सारी जो भी चीज़ उनके समाज से जुड़ी हुई को लेकर एक ऐसी
एक ऐसे केंद्र की मांग की जाती थी जहां पर जो आज के युवा हैं उन चीज़ों को जान पाए जो उनके पूर्वजों ने जिस ज्ञान को आगे ले जाने के लिए कोशिश की थी। दुमकुड़िया उसी तरीके के केंद्र होगा। हालांकि इसमें इसका परिचालन, इसका संचालन कैसे होगा ये धीरे धीरे सामने आता जाएगा जब ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि एक सार्वजनिक भवन तो होगा, लेकिन इसको कमर्शलाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, इसको लेकर अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका संचालन परिचालन के लिए क्या व्यवस्था बनेगी, लेकिन एक बहुत ही पुरानी मांग थी ये, और हमारे सहयोगी शहनवाज लगातार उन चीज़ों को दिखा रहे यहाँ पर। और केंद्रीय सरना समिति के लोगों से बात भी कराई उन्होंने, अजय तिर्की थे, उनके साथ बात करवाई उन्होंने और बताया कि किस तरीके से इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मांग भी बहुत लंबे समय से थी, और आखिर में ये पूरा हो गया, ये मांग उनकी पूरी हुई। और देखिए सरकारी राशि से, सरकारी पैसे से इसका निर्माण हो रहा है। आमतौर पर ये समाज जनप्रतिनिधियों के जरिए या फिर खुद के आधार पर अलग अलग जगहों पर अपने अपने हिस्से में दुमकुड़िया भवन का निर्माण कराता है, लेकिन राजधानी रांची में सरकारी खर्च से ये केंद्र बन रहा है और इससे ये समाज बहुत ज़्यादा खुश है, उत्साहित है और उम्मीद कर रहा है कि बहुत जल्द ये भवन बनकर तैयार हो जाए। और ये कार्यक्रम लगभग संपन्न हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है और सभी ने अपने अपने हिस्से की जो ईंटें होती हैं उसको रखा है, शिलान्यास किया है भूमि पूजन के बाद। और ये सभी लोग बैठे हैं और मुख्यमंत्री को देखिए आप यहाँ पर पारंपरिक परिधान उन्हें पहनाया गया है, जो आदिवासी समाज का परिधान होता है, जो पाड़ वाली धोती होती है वो मुख्यमंत्री ने पहन रखा है, और साथ में गमछा या अंगोछा आप जो भी कह लें वो भी उन्हें पहनाया गया है। एक सम्मान के तौर पर एक रूप रंग देने की कोशिश की गई है कि चूंकि आप एक जनजातीय समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री खुद भी जनजातीय समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारी जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है वो उन्हें खुद भी पहले से पता है और इसलिए वो यहाँ पर आए भी हैं और खुश भी होंगे निश्चित तौर पर। मुख्यमंत्री को आप देखिए मेयर आशा लकड़ा से कुछ बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर दिख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिजली, पानी या साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम प्रॉपर तरीके से करे, क्योंकि आमतौर पर नगर निगम से उम्मीदें बहुत होती है लेकिन नगर निगम उम्मीदों पे खरे उतरता नहीं। राजधानी रांची में अब कई जगह पर ऐसी चीज़ें आपको नजर आ जाती जो लगता है कि आखिर नगर निगम कर क्या रहा है। तो शायद मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करवाना चाहते हैं मेयर आशा लकड़ा से कि देखिए सरकार की ओर से ये भवन तो बनाकर तैयार कर दे रहे हैं, लेकिन इसकी रख रखाव, इसकी साफ सफाई और इसकी सुविधाओं की जो जिम्मेदारी है। और देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर शायद प्रसाद ग्रहण करते हुए यहाँ पर प्रसाद उन्होंने भूमि पूजन के लिए, देखिए माफ कीजिएगा, शिलान्यास जो हो रहा है कार्यक्रम वहीं पर उन्होंने प्रसाद चढ़ाया है। और एक एक करके सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे वहां पर, मंत्री चंपई सोरेन, सबने प्रसाद अर्पण किया है। एक एक भूमि देवता आप कह लें या भगवान विश्वकर्मा कह लें, जो भी आपकी मान्यता आपके मुताबिक, यानी कि जो शुरुआत हो रही है, एक श्री गणेश हो रहा है, तो जो पूजन होता है वही आधारशिला रखने की जो रस्में निभाई जाती है वो शिलान्यास कहा जाता है, भूमि पूजन कहा जाता है, जो भी आप कह लें। तो एक वहाँ पर पूजन होती है और उसके बाद प्रसाद अर्पण यहाँ पर किया गया और उसके बाद फिर सब प्रसाद वहाँ ग्रहण कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी शहनवाज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज एक आप हमें सुन पा रहे हैं? शहनवाज जी हाँ पंकज, मैं सुन रहा हूँ। शहनवाज एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि चलिए सरकारी खर्च से दुमकुड़िया भवन बन तो जा रहा है, नगर निगम इसकी देखरेख चलिए कर लेगा, लेकिन इसका जो परिचालन संचालन, चलिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अब जहाँ पर शिलालेख जो है, जो शिलापट है, उसका अनावरण शायद मुख्यमंत्री करने पहुंच रहे हैं शिलान्यास के बाद से। तो हम चाहेंगे शहनवाज एक अच्छा पोजीशन फिर से ले लें ताकि मुख्यमंत्री अगर वहां पर कुछ कहें तो वो भी हम सुना पाए दर्शकों को। शहनवाज यहाँ पर हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक एक पहलू को वो कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ये सबसे खास बात है कि देखिए हम हर एक जानकारी, मुख्यमंत्री का आगमन आपको दिखाया हमने, उनका स्वागत आपको दिखाया पारंपरिक तरीके से, जो परिधान पहनाया गया वो आपको दिखाया हमने, भूमि पूजन में जो शिलान्यास रखा, जो पहली ईंट रखी वो आपको दिखाया। और अब देखिए जो शिलापट है इस दुमकुड़िया भवन के निर्माण को बताने वाली जो जुड़ी उससे शिलापट, उसका अनावरण करेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और इसलिए फिलहाल हमने तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि शहनवाज जो है वो एक अच्छा पोजीशन ले लें ताकि अफरा तफरी का जो माहौल यहाँ बनेगा उससे
उन्हें कोई कष्ट वहां पर ना हो, क्योंकि हमें जानकारी ज्यादा लेनी है और बहुत सारी तस्वीरें देखनी है शाहनवाज के जरिए। तो हम लगातार उन तस्वीरों को आप तक दिखा रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री उस पूजन स्थल से अब धीरे धीरे जहां पर वो शिलापट लगाया गया है जिसका अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री के हाथों होगा, तो उस जगह की तस्वीर आपको दिखाने। तो मुख्यमंत्री वहां से उठकर अब पहुंच रहे हैं, पूजन स्थल से पहुंच रहे हैं वो शिलापट वाली जगह पर, और शिलापट जो है उसका अनावरण करेंगे। और देखिए यहाँ पर तमाम गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हुए हैं पहले से ही, और मुख्यमंत्री भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इधर चढ़ जाना है और बीच में कोई नहीं रहेगा। वो स्थान जहां पर पहुंचना है, अनावरण करना है, ये वही जगह है। तो यहाँ पर भी कुछ रिचुअल्स शायद किए जा रहे हैं। मंत्री चंपई सोरेन, मुख्यमंत्री दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ हो रहा है, शायद स्मृति के तौर पर कोई पौधा रोपण हो रहा हो। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा वहाँ पर। होने दीजिए, सब हो जाएगा। एक बार खड़ा करा के सब हो जाएगा। देखिए स्मृति के तौर पर कि धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास हो रहा है, उसी तिथि पर कुछ ऐसी खास चीजें की जाती हैं जो एक यादगार के तौर पर उस निर्माण से जुड़े रहें। तो देखिए शिलापट तो हम आपको दिखाई रहे, शिलापट यहाँ पर है, इसका अनावरण होगा। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे धार्मिक जो अनुष्ठान हैं उसको भी पूरा करवाया जा रहा है। शाहनवाज, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? भीड़ सी नजर आ रही है, क्या करे मुख्यमंत्री कर रहे हैं वहां पर? देखिए कुछ पाहन कुछ निर्देश दे रहे हैं और मुख्यमंत्री वहां पर कुछ पूजा ही की किस्म की कोई विधि हो रही है जिसमें चंपई सोरेन भी शरीक है। और उसके बाद अनावरण होगा। जाहिर है ये पूरी की पूरी सांस्कृतिक धार्मिक भवन का मौका है, पूजन का, भूमि पूजन का। तो पाहन जो कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री उसको बिल्कुल अक्षर से हाँ तो उसके बाद फिर बगल में आप देख रहे हैं कि एक शिलापट है, उसका अनावरण कर देंगे। और उसके बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करेंगे। क्या है धुमकुड़िया भवन, क्या इसका यूज़ होगा, कैसे, और इसका महत्व क्या है उरांव समाज में आदिवासी समुदाय के दौरान। जैसे आपने सुना, अभी बता रहे थे सरना समिति के अध्यक्ष कि अगर कोई छोटा मोटा विवाद हो तो वो भी इस धुमकुड़िया भवन में सुलझाया जा सकता है बिना थाना कोर्ट कचहरी गए हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आदिवासी समुदाय की खासियतों में से एक खासियत है कि ये ऐसी आज भी ऐसा चलता है कि थाना कोर्ट कचहरी भी ना जाना पड़े। अगर महंत दो पक्षों को सुनकर कुछ जजमेंट दे दें तो बहुत सारी झंझटों से बच जाता है समाज। तो ये अस्तित्व में आने जा रहा है धुमकुड़िया भवन रांची के करमटोली चौक पर, और मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं। अभी वो जो प्रक्रिया थी भूमि पूजन की, उसी का एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पर एक पत्थर गड़ा हुआ है जिस पर कुछ लिखा जाएगा बाद में इस पूरे भवन के बारे में। उसी का पूजन हो रहा है इस वक्त। तो बस थोड़ा सा और विलंब है। उस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री वहाँ से जो इधर आएंगे, मेरे ख्याल से संपन्न हो गया है कार्यक्रम। अब मुख्यमंत्री अनावरण के लिए आ रहे हैं। जी बहुत भीड़ है, सामने चढ़ जाइए। भीड़ बहुत ज्यादा है। भैया सामने खाली कीजिए, भैया सामने खाली कीजिए। बिल्कुल हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं वो जगह जहां पर एक शिलापट है और इसी का अनावरण हो रहा है धुमकुड़िया भवन का ये शिलापट, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों, तमाम गणमान्य व्यक्ति भी यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों इसका अनावरण होने जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें हैं रांची के करमटोली से जहां पर धुमकुड़िया भवन का भी शिलान्यास हुआ और अब शिलापट का अनावरण मुख्यमंत्री ने कर दिया है, उनके हाथों हो गया है। और देखिए तालियों के साथ सबने इस पल को महसूस किया है, तालियों से स्वागत किया है इस मौके का। अब देखिए धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास हो गया है
और उम्मीद कि जल्द से जल्द ये दुमकुड़िया भवन बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि आदिवासी समाज के लिए दुमकुड़िया भवन बहुत मायने रखता है। ये बिल्कुल एक ऐसा केंद्र आप मानकर चलें कि जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करनी होती है, चाहे वो समाज के बारे में हो, चाहे वो समाज की संस्कृति से जुड़ी हो, समाज के खान पान से जुड़ी हो, समाज के रीति रिवाजों से, धार्मिक अनुष्ठान से, वो तमाम चीज़ें दुमकुड़िया भवन के जरिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित होगी। यानी कि जो युवा वर्ग आज का हमारा है, जो इन चीज़ों से दूर हो रहा है, अपनी संस्कृति से दूर हो रहा है। और देखिए, पारंपरिक एक परिधान, एक जो जैकेट होता है, वो मुख्यमंत्री को पहनाया गया है एक सम्मान के तौर पर यहाँ पर आदिवासी समाज की ओर से, केंद्रीय सरना समिति की ओर से, और साथ ही एक पौधा भेंट किया गया है। संभवतः इस पौधे का रोपण करेंगे मुख्यमंत्री, ताकि एक यादगार, एक स्मृति चिन्ह भी हो कि इस मौके पर, दुमकुड़िया भवन के शिलान्यास के मौके पर ये पौधा मिला था। हमारे सहयोगी शहनवाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, अभी उम्मीद हमें है कि शहनवाज ज़रूर मुख्यमंत्री से बात कर पाएंगे। अगर मुख्यमंत्री वक्त देते हैं मीडिया कर्मियों को तो निश्चित तौर पर बात हमारी होगी, और क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या हुआ रियाज? वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री कैसे पहुंचे, कैसे उनका स्वागत होता है, फूल की पंखुड़ियां उन पर बिखेरी जाती हैं और स्वागत होता है पारंपरिक तरीके से। उसके बाद भूमि पूजन होता है मुख्यमंत्री। और देखिए, एक कार्यक्रम भी यहाँ पर होने वाला है वो, और वहाँ से मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब ये देखिए, अब इस कार्यक्रम से जुड़ी एक भव्य कार्यक्रम भी यहाँ पर होना है। तो वो स्टेज जहाँ से मुख्यमंत्री इस दुमकुड़िया भवन के बारे में और साथ ही आदिवासी समाज को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, और मुख्यमंत्री संबोधित भी कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री विराजमान हो चुके हैं, और देखिए, मीडिया कर्मियों से 1-to-1 करने की बजाय मुख्यमंत्री सीधा यहाँ पर कुछ कहने जा रहे हैं। तो वो हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर कहने जा रहे हैं। सीधे आपको सुनाते हैं। बाहर आज यहाँ रांची के करमटोली चौक पर इस सरना स्थल पर दुमकुड़िया भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय सम्मानित सांसद संजय सेठ जी, उपस्थित माननीय विधायक बंधु तिर्की जी, माननीय विधायक राजेश कश्यप जी, हमारे विधानसभा के वरिष्ठ विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, यहाँ उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, यहाँ उपस्थित रांची की मेयर आशा लकड़ा जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी आदरणीय सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और विशेषकर आज यहाँ उपस्थित आप
सभी आदिवासी समाज के अगुआ साथीगण, आप सबका आज के इस सामुदायिक भवन शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। माननीय काफी सदस्य यहाँ उपस्थित है, समय के अभाव में मैं पहले बोल के जा रहा हूं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधियों की भी बात को हम सुने। आज धूमकुड़िया भवन का आधारशिला रखा गया और मुझे लगता है सरकार के द्वारा ये एक अनूठा और एक ऐतिहासिक क्षण है कि आज सरकार के द्वारा धूमकुड़िया सामुदायिक भवन का निर्माण सरना स्थल के परिसर में किया जाना है। आदिवासी समाज, हम सब लोग अपनी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहरों के साथ हमारे पूर्वजों ने यहां तक हमें पहुंचाया। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने समाज, संस्कृति और प्रकृति के साथ आगे की राह पर ले चले। आदिवासी समाज आज इस विकास के दौर में भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया जहां आज इन्हें होना चाहिए। कई राज्य अपनी समाज संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ देश के अग्रणी राज्यों में गिने जा रहे हैं। आज उसी लक्ष्य को पाने का, उसी लक्ष्य तक इस समुदाय को पहुंचाने का हमारे आदरणीय मंत्री चंपई सोरेन जी के विभाग के द्वारा ये एक पहल शुरू हुई और उस पहल का पहला कदम आज रांची से शुरू हो रहा है। इससे पहले भी हमने थोड़े बहुत प्रयास किए थे। आपको याद होगा, हरमू में भी एक बहुत बड़ा सरना स्थल का एक नींव हमने रखा, जो आज आपके समक्ष सरना स्थल के रूप में गिना जाता है। आज ये दूसरा पहल, जहां हम अपने समुदाय को एक दिशा देने का प्रयास समाज और संस्कृति के साथ करने का हमारा ये प्रयास है। धूमकुड़िया शब्द एक ऐसा शब्द है जिस शब्द में हमारा बहुत कुछ रचा बसा है। ये धूमकुड़िया शब्द एक ऐसा शब्द है जहां हम गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, जहां हमारे परिवार, हमारे बच्चे एकत्रित होते हैं, कई विचार विमर्श होता है, कई हमारे जो सामाजिक अगुआ साथी हैं, हमारे मानकी, मुंडा, पहान, घोड़े,
मांझी परगनेत के नेतृत्व में उनके आदेशों का पालन किया जाता है। आज कहीं न कहीं परिवर्तनशील समय में हम नई पीढ़ी को बहुत मजबूत और सशक्त समाज नहीं दिखा पा रहे हैं। आज उसी को एक मजबूती के साथ एक पहचान देने का ये प्रयास है। आज ये सामुदायिक भवन लगभग 1.5 करोड़ का आपके इस परिसर में तैयार होगा, जो 12 महीना में पूरा किया जाएगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद है, ये धुमकुड़िया भवन राजनीति से अलग हटकर समाज के उत्थान के लिए दिन और रात काम करेगा और समाज को एक दिशा देने का काम करेगा। आज इस मील का पत्थर के इस शुरुआती कदम के लिए, इसे स्थापित करने के लिए आप सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और इन्हीं चंद शब्दों के साथ, अभी तो ये हमारा शुरुआत है। हम चाहेंगे कि ये शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन का भी समय बहुत जल्द हम लोग तय कर पाए, ताकि हम एक उदाहरण के रूप में समाज को यह प्रेषित कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और अब मैं आग्रह करूंगी केंद्रीय धुमकुड़िया समिति के सदस्यों से कि आज के इस अवसर की तमाम यादें माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में रही। स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की ये चित्र स्मृति चिन्ह स्वरूप केंद्रीय धुमकुड़िया समिति के कार्यकारी सदस्यों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान किया जा रहा है। तालियां भी जोरदार हो, तालियों की गूंज भी हमेशा स्मृतियों में बनी रहे। केंद्रीय धुमकुड़िया समिति के कार्यकारी सदस्यों के द्वारा ये स्मृति चिन्ह, आज का ये ऐतिहासिक अवसर और इसकी तमाम यादें जहन में बनी रही। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय श्री चंपाई सोरेन जी, जोरदार तालियां स्मृति चिन्ह एवं पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री महोदय का आज के इस अवसर पर धुमकुड़िया भवन निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। आज के अवसर पर यह ऐतिहासिक तोहफा हमारे बंधुदा यहाँ बाकी पूरा चीज को बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होना है, कैसे होना है। अभी हमारे जाने के बाद पहाड़ का भूमिका में ये हमारे बंधुदा यहाँ खड़े रहे। तो मुख्यमंत्री यहां पर शिलान्यास करने के बाद और लोगों को संबोधित करने के बाद धुमकुड़िया भवन के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद अब रवाना हो गए, लेकिन जो बाकी कार्यक्रम वो चलता रहेगा और ये धुमकुड़िया भवन जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। उम्मीद इसी बात की है क्योंकि इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है,
सरकारी स्तर पर सरकारी खर्च पर ये बंद तो जा रहा है, लेकिन उसके बाद के आगे की जिम्मेदारी होगी इसके परिचालन के संचालन की, तो केंद्रीय स्तरीय समिति इसका संचालन करेगा। और यहां से तमाम तस्वीरें दिखाई हमारे सहयोगी शहनवाज ने, उनको भी हम शुक्रिया कहते हैं क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास है और हमें धीरे धीरे वाइंड अप की ओर बढ़ना है, बुलेटिन को समअप करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी पूरी दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है। नमस्कार।